मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी 80 क्लास में, जिसमें कि आप सब लोगों को पता होगा हमारा CISF फायरमैन का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा रखे थे। और उसी कड़ी में हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट जो कि आज हम करने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि आप सब लोगों से एक निवेदन है कि आप सब लोग अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करें, जिसमें कि मुझे एडमिन बना है, जिससे कि मैं आप सब लोगों को जो मैं यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ उनकी प्रैक्टिस सीट मैं उस ग्रुप में सेंड कर सकूँ, तथा उसमें और भी कंटेंट है उसे मैं सेंड कर सकूँ, जिससे कि हम दोनों तरफ से यानी यहाँ पर तो प्रैक्टिस करेंगे एक वीडियो में, और वहाँ से अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों के अलावा तो वहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट डाला करूँगा। जो क्वेश्चन उनकी आप कर लिए करना, ठीक है। तो आप, मेरा नंबर है 8057207102, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इसे आप ऐड कर लेना। अब चलते हैं आगे आगे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। आगे क्वेश्चनों की तरफ, ठीक। तो चलते हैं अपने उसी अंदाज में। बांध लो अपनी कमर की पेटियां, अब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, इन्होंने हमें टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है, दो चीजें दे रखी हैं, और ये हमसे दूरी पूछ रहा है, ठीक। तो कितने किलोमीटर इन्होंने दे रखी, 160 किलोमीटर, जो कि एक 4 घंटे में, ठीक है। टाइम इन्होंने दे रखा है, रुको 1 सेकेंड, ठीक है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे में ये दूरी वो तय करता है, ठीक है। कौन करता है, बस से तय करता है 160 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, ठीक। और दूसरा जो अनुपात है, अनुपात पूछा तो अनुपात की फॉर्म में ही हम रखते हैं। दूसरा, ये ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, 320 किलोमीटर 5 घंटे में। तो बस इसे काट दो, जो अनुपात आए वही हमारा आंसर है। 4 से इसे काट दो, 4 चौक 16 40, और इसे काट दो, 5 6 30 और 5 चौक 20, ठीक। अब इसे 4 से काट दो 10, इसे काट दो 4 से 4 4 4 6 24, 4 4 6 24, सही है। अब इसे काट दो 2 से 5 और 8, ठीक है। देख लो, जिस ऑप्शन में दे रखा 5:8 वही हमारा आंसर है। देख लो, ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक मजदूर को 16 दिन में कार्य करने के लिए 4,800 रुपए मिलते हैं। 8400 रुपए प्राप्त करने के लिए उसे कितने दिन कार्य करना होगा। 16 दिन में कितने मिलते हैं उसे, 4800। 4800 रुपए ये कितने दिन के लिए मिलते हैं, 16 दिन के लिए, ठीक है। 16 दिन में इतने मिलते हैं, तो एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो इसे काट लो आप, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 300। एक दिन में उसे 300 रुपए मिलते हैं, परंतु उसे चाहिए कितने, उसे चाहिए 8400 रुपए। 8400 रुपए चाहिए उसे, तो बस 300 का इसमें डिवाइड कर दो, 1 2 1 2, और 3 दूनी 6, और बचे 24, 8 24, 28 डे, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28 डे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने किराए के सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वह चोरी कितने की करता है? 100 ग्राम की। ठीक, 1000 में से 900 अगर उसने काट लिए तो चोरी 900 ग्राम की करता है। रुको रुको, ये आप एक सेकंड। 1000 किलोग्राम का जिसमें 900 ग्राम वह देता है। ठीक, जिसपे वह रुको 9 ग्राम क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 1000 की जगह 900 ग्राम देता है, जिससे उसे कितने का फायदा होता है? 100 का। ठीक, परंतु होता कितने पे? 900 पे। बस ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और देख लो आंसर क्या है। इससे ये तो कट गए। ठीक है, 100/9 बचा, 100/9। तो यही हमारा आंसर है, 100/9। ठीक, देख लो कौन से में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक धनात्मक पूर्णांक को जब 294 से विभाजित किया जाता है तब शेष 32 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? कुछ नहीं करना इसमें। जैसे इस प्रकार के सवाल दे रखे हो और शेष पूछ रहा हो, तो शेष का शेष से डिवाइड कर दो। कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। एक सेकंड, हाँ 14 दे रखा है। 14 दूनी 28, बचे कितने? 4। 4 शेष हो जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेष 4 शेष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक मेज का अंकित मूल्य 540 रुपए है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। उस मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की छूट देकर उसने बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है? 540 रुपए। अगर 540 रुपए उसकी 100 की वैल्यू है, तो 100 में से उसने 20% की छूट दे दी, तो बचा कितना उसके पास? 80। 80% निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 80/100। ठीक है, इस जीरो से ये, इससे ये 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 8×5 = 0, हासिल 4 और वो 8×4 = 32। एक सेकंड, 8×4 और 8×5 = 3, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कितना होगा, जिसमें पाई हमारी 3.14 का उपयोग किया गया है। जैसे कोई भी वृत्त है, ठीक है, चतुर्थांश का मतलब कोई भी वृत्त है, ठीक है, उसका 1/4 भाग, इतने भाग का ये पूछ रहा है हमारा, परिमाप पूछा है इतने भाग का। ठीक है, तो इसका 1/4 क्वार्टर का परिमाप आपका 2r + r वो पाई r/2, ये होता है इसका परिमाप। ठीक, सीधे इसमें वैल्यू याद रखो और आंसर पाओ। तो इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस पाई की वैल्यू 3.14 × 10/2, ये हमें दे रखा है 10 दूनी 20, प्लस पॉइंट, यहाँ से पॉइंट अगर हम 2 अंक इधर बढ़ाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया। ठीक, तो यानी कि हमारा ये बचा 20। ठीक, 314/20। ठीक है, बट्टे में 1 रख लो आप, जैसे /1 तो 20 का 400 - 314 डिवाइड बाई वो प्लस 314 डिवाइड बाई 20,
तो 400 300 714 अपॉन 20 इसे हम काट ले रहे दो से, दो दो तिया 6, दो पन्ना 10, दो 7 14 अपॉन में 10 बचा, यानी 35.7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35.7 ये हमें आंसर दे रखा है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगर इन मेथड को आपको बेसिक से पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेथड को, तो मैं आपका अगले महीने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उसमें मैं सारा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वीडियो अगर मैं आराम से पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ठीक है, उस वजह से वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में मैं थोड़े से मेथड शॉर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, और आप सब लोगों ने वैसे तो पढ़ ही रखे होंगे ये सारे क्वेश्चन, तो आप वैसे ही कर सकते हैं इन्हें। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपए का ऋण लेता है और उसे समान समय अवधि के लिए 15% की दर से बी को ऋण देता है। पूरे लेन देन में ए का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हो, देखो उसे लाभ कितना हुआ, उसने 3 वर्ष के लिए लिए 10% का, तो 10 दिए 30। ठीक है, और ये तो ए ने लिए। ठीक है, बी ने, हाँ बी ने 15% उसी समय अवधि के लिए 45। ठीक, तो इनका अंतर देख लो, आपका 15% का उसे लाभ होगा। ठीक, 15% है वह उसे लाभ होगा, तो बस कुछ नहीं करना, 15% निकाल दो 1500 का, 1500 का 15%, ये उसका लाभ है, 0 से 0 काट दो, और 25 का 15 का वर्ग क्या होता है 225 आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक सेकंड, ये वाले हैं क्वेश्चन इसके। अगला क्वेश्चन, ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 व्यक्ति 5 दिन में 16,800 कमाते हैं, तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 18 व्यक्ति 8 दिन में कितनी धनराशि कमाएंगे। ठीक, ये दे रखा है, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एमडीएच मिसाले पढ़ रखे, तो बस वही है, एम डी एच, मैन, डे और हावर्स। ठीक है, और इधर एम डी और एच। ठीक, तो इसमें दे रखा है अपॉन में, वर्क अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीजें दे रखी हैं अपॉन में डब्ल्यू, ठीक, W1 1 अपॉन W2। ठीक, तो बस इसमें क्या क्या दे रखा है, मैन कितने दे रखे हैं 12 व्यक्ति, और कितने दिन में 5 दिन में, और कितने घंटे काम करके 8 घंटे, टोटल काम कितना करते हैं 16,800। ठीक, 16,800। अब इधर देख लो, 18 व्यक्ति एम डी कितना दिन है 8 दिन और 6 घंटे काम करके ये वैल्यू याद करनी है। बस ये फॉर्मूला में वो हम कर रहे, ये हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। इस एक्स को इधर भेज दे रहे, इसे इधर भेज दे रहे, और जो पहले तो ये देख लो, जो हाँ ठीक है, पहले भेज ही ले रहे। ठीक है, 18 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 16800 अपॉन में 12 इंटू 5 इंटू 8। ठीक, ये बचा, तो जो वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करके वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 8 से 8 कट गए, 6 से ये 2 बचे। ठीक है, और कोई कट रहा है, हाँ, इस 2 से ये 9 बार कट गए,
ठीक। अब बचा 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 छंगे 30। ठीक। और कुछ बचा नीचे? नीचे तो कुछ नहीं बचा, बस ऊपर ये बचा। इसे मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 9। ठीक है। 9 6 चौमुनी 4, 5 से 5, 9 तिया 27, 32 और 9 तिया 27 और 3 30। ठीक है। 27 और 3 30। देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। 3224। कोई जीरो गायब हो गया शायद, देख सकते हैं। हाँ, ये एक जीरो बच गया था यहाँ पर, तो वो जीरो यहाँ आ जाएगा, वही जीरो यहाँ आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसे हम देखते हैं। और वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। ठीक। जिससे कि और जो बाकी लोगों के पास भी मेरी वीडियो पहुंच सके। ठीक। और आप सब लोग भी बढ़ाएंगे तभी वीडियो बढ़ेगी आगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दो पात्र ए और बी में 3:8 और 6:5 के अनुपात में स्प्रिट और पानी है। 5:6 के अनुपात में स्प्रिट और पानी का घोल प्राप्त करने के लिए उनकी सामग्रियों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और बस कुछ नहीं करना। स्प्रिट और पानी का घोल दे रखा है, तो टोटल घोल ठीक है 11, 8 और 3 11। ठीक है। और दूसरा अनुपात हमें क्या दे रखा है, 6:11। ठीक। 6:11, तो इनका घोल हमें कितना बनाना है, 5:6:5:11, टोटल इतना बनाना है। ठीक। तो बस इसे सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5/11 माइनस 3/11 और इधर 6/11 माइनस 5/11। तो हर समान है तो सीधे सीधे निकल आएगा 2/11 और यहाँ पर निकल आएगा 1/11। ठीक है। 2/11 और 1/11 यही अनुपात पूछ रहा है। तो 11 से आपका देखो, इधर 11 से 11 कट गया, तो अनुपात आपका इसमें दे रखा है 1:2 बन जाएगा, यही आंसर। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे भी कर सकते हो, 1:11 अपॉन में 2:11, 11 से 11 कट गई तो बची क्या, 1/2 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है। ठीक। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r², जो हमें दे रखा है 64, तो पाई। ठीक है। 64 पाई, पाई से पाई कट गई, बचा क्या, r² बराबर 64। ठीक। बाई 4, 4 से भाग दे दो, 4 एकना 4 और 4 6 24, तो r² की वैल्यू 16, तो बराबर उठाएंगे तो इधर रूल लग जाएगा, r की वैल्यू आपकी 4। ठीक है। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या 4 आ गई आपकी। ठीक। और मेंसुलेशन में आपको फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इसका और कोई वो है नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत 89 है, जबकि गणित में लड़कियों का औसत 91 है। गणित में पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है। जिसमें लड़कों का औसत दे रखा है 89। ठीक। और लड़कियों का औसत हमें दे रखा है 21 इंटू 91। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, 21 का 21 से करना 21 और 21 निम्मा 21 निम्मा 9 करना 9, 9 दूनी 18, 9 करना 9, 9 दूनी 18। ठीक है। 189 और 2
यानी 90 91, ठीक है, 191, ठीक है। ये तो आ गया हमारा लड़कियों का टोटल योग। और इधर लड़कों का निकालेंगे तो हमारा 25 81, ठीक। ये हमारा लड़कियों का, ये यानी कि ये टोटल संख्या निकल आएंगे। इन दोनों को जोड़ लो और डिवाइड बाई सब में बांट दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 9 और 4 14 और 4, ठीक। इसे 50 से डिवाइड कर दो, 8 से ये कट जाएगा आपका, 5 से 5 40, 5 45, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 ही बढ़ जाएगा, 5 40 5 40, ठीक है, 8 बार। अब बचा कितना है यहाँ पर, 40, 4 बचे, 5 45, देखो 89 ऑप्शन में, देखो 89 दो ऑप्शन दे रखे हैं, 40 89, और बाद में पॉइंट के बाद भी कुछ बच रहा है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है 84, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख, अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे। हमेशा क्वेश्चनों को करने से पहले एक निगाह अपनी ऑप्शन पर रखा करो। ऑप्शन क्या कह रहा है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं एग्जामिनर ने जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली ऑप्शन देखो आंसर पाओ आप, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, राम 16,000 रुपए एक टेलीविजन खरीदता है, यदि टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% कम हो रहा है तो 3 वर्ष के बाद टेलीविजन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो बस इसका निकाल लो आप, 16,000 रुपए प्रति वर्ष 5%, तो इसका 95%, 95%, ठीक है। और कितने साल के लिए हो रहा है, 3 साल के लिए, तो बस 3 बार 95 95 95, बस इसे सॉल्व कर लो आप, 1 2 3 1 2 3, ठीक। और इसे काट सकते हैं आप, हाँ 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 1 5, 5 निम 45, 5 निम 45, और इसे काट दो आप 8 बार, ठीक। और कुछ काट सकते हैं आप, हाँ इसे काट सकते हैं 5 से 19 बार, और 5 से ये कट जाए आपका 20 बार, और इसे काट लो आप 5 से 19 इंटू 4, इसे 2 बार, ठीक है। और 19 का क्यूब और डबल, ठीक है। 19 का वर्ग कितना होता है, 371, 371 इंटू डबल, तो 2 7 दूनी 14 और 742, ठीक है, इंटू 19, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 19 दूनी 38, 8 हाथ से लगा 3, 19 चौक 76, देखो 19 का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18 गया, हाथ से 1 और 9 चौक 36, 1 37, और 9 7 63 इंटू 4, वो 247, ठीक। 8 9 7 और 8 13, ठीक है, 13,798, 13,718 दे रखा है, ठीक है, 13,718, ये आपका ऑप्शन होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ठीक। इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, 98 आंसर आ गया आएगा आपका, ठीक। इसे आप कर लेना सही। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक विक्रेता को 24 पेन को बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। जैसे उसने 24 पेन, तो उसने 24 पेन खरीदे, वो बेचे, और खरीदे कितने थे, 24 बेचे, तो 24 ही उसने खरीदे होंगे, उसके घर पे तो नहीं बनने होंगे, ठीक। जिस पर उससे लाभ कितना होता है, वो लाभ नहीं उसे होगा, इसमें हानि हो जाती है 6% की, 6% की हानि हो जाती है, बस इसे इधर भेज दो, हानि यानी माइनस का, इधर भेजेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये रुको रुको 6%, इसे हटाओ यहाँ से, ठीक है। इसे इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 5 30
SP और इसको इधर भेज दो तो 24 CP। ठीक, इसे काट लो। 5 नहीं, अभी नहीं कटेगा, ये अनुपात में कटेगा। तो SP अपॉन CP बराबर 24 अनुपात 30। इसे काट सकते हैं, काटो इसे, 2 से काटते हैं, 2 तो 12 और 15। ठीक है, यानी कि 15 वस्तु खरीदी और 12 में बेची, यानी 3 का 15, यानी उससे जो हानि होगी वह 3/15, यानी कि सही है 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है आपका 20। ये हमारा आंसर है 20%। हानि हो जाएगी इसमें। फालतू में यार कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा आगे सोचने के। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इसमें तो कोई नहीं रहा। ठीक, जैसे कि उसने 24 वस्तुएं खरीदी तो 24 ही उसने, वो 24 बेची तो 24 खरीदी, जिसमें उसे हानि कितनी, वो लाभ कितनी, वो इसमें हानि कह रहा है प्रश्न में, तो हानि कितनी होगी 6 SP के बराबर। 6 इधर भेज दिया, यानी 30 24, तो यहाँ पर इनका अनुपात निकल आया। अनुपात ये निकला 12/15। तो इसमें इसे कमी कितने की आई, 3 वस्तुओं की, कितने पे आई CP पर 15, 1/3 यानी 5, यानी 20% कमी आ गई। बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अंडर रूट में 2k + 11 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ k 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत है। इनका k जो हमें दे रखा है 15, 26, 13, वो 25, 13, 26 और 15 का औसत दे रखा है। तो बस औसत हमें निकालना है। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, या तो जोड़ के इन्हें कर लो, या तो कोई एक संख्या मान लो आप। ठीक है, एक संख्या जैसे मैं 20 मान ले रहा आपकी। ठीक है, 20 मान ले रहा, तो इसमें जो जितनी याद आए उसे देख लो। 20 से ये कितनी कम है, 5 कम है। ये कितनी याद आए, 6 याद आए। ये कितनी कम है, 7 कम है। और ये कितनी, +5। और जो जो कम है वो माइनस की, और जो प्लस है, और जो अधिक है वो प्लस की। ठीक है, अब देख लो आप, तो 5 और 1 6, टोटल प्लस के कितने आए हमारे 11। अब माइनस के देखो, 7 और 5 12 और 16, 7 5 12 और 4 16। ठीक है, प्लस वो माइनस के 16, तो इनका अंतर कितना आया, -5। ठीक, -5, लेकिन ये -5 अब इन पांचों वस्तुओं में बटेगा। ठीक है, तो कमी कितने की आएगी, 1 की। हमने माना कितना था, 20 में से 1 की कमी है 19 हमारा एवरेज निकल आया। एवरेज निकल आया। बस इसे अब सॉल्व कर दो आप, इसे हटाओ। और ये पूछ क्या रहा है, रूट में पूछ रहा है 2k + 11, 19 दूनी 38 + 11, तो 38 और 11 49। जो रूट तो ये ऊपर चल ही रहा है, तो ये रूट से बाहर आएगा, यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 24 मिनट और 48 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने समय बाद पाइप भी बंद होना चाहिए ताकि टैंक 16 मिनट में भर जाए। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना, जो दे रखा है 24 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपकी 48। 24 × 48, हम 24 ही लिख रहे हैं यार।
ठीक है, ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो उसे आप इग्नोर करें, क्योंकि आगे करने के चक्कर में ये हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक, ये हमारा वो निकला। अब ये क्या कह रहा है, जैसे ये यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिया, ये कितना कितना काम कर रहा था। ठीक, अब ये कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि 16 मिनट में बढ़ जाए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रहे तो बी पूछ रहा है तो हम ए निकाल लो। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी 16 मिनट में बढ़ने के लिए इसे टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा 32। ठीक, 32 इसमें से घटा दो, 6 1 16 बचा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 मिनट में बढ़ने के लिए। इसे हमेशा ऐसे देखो आप, एक सेकंड, इसे ऐसे देखो जैसे ये पूछ रहा है कि तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद होना चाहिए ताकि टैंक 16 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो जैसे बी को बंद होना चाहिए तो ए का तो हमें पानी निकालना पड़ेगा ना पहले। ए ने कितना भरेगा, अगर हमारा ए 16 मिनट तक चला तो ए ने हमारा 32 काम भर दिया, बचा कितना 16 बचा, एफिशिएंसी 1 है, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 7 और 343 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी मध्य अनुपाती पूछे तो जो हमारा फॉर्मूला है पहला इंटू 343। ठीक, ये हमें इनके बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती का मतलब है दोनों संख्याओं के बीच में मध्य। इसे पाइथागोरस प्रमेय की तरह समझ लो एक तरह से रूट में, परंतु वहां पर जोड़ आता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक, तो बस ये सॉल्व कर लो। 7 ये क्या होता है, ये क्यू आपका 7 का होता है। ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, आपको क्यू और वर्ग याद रखने हैं आपको। ठीक है, वो आप कर लेना, और एक प्राइम नंबर। ठीक, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा इस जोड़े से, तो लगभग 7 इंटू 7 यानी 49 आपका बाहर निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, यदि y का 2/3 2 का 8/15 है तो x अपॉन y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। y का 2/3 और z का, यहाँ पर ये 2 नहीं है, z है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, यदि y का 2/3 बराबर z का 8/15 है तो y अनुपात z ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो जो चीजें दे रखे हैं वो लिख लो। y का 2/3 और z का 8/, ये दे रखा है 8/, पीछे आगे लिख लो संख्या में 8/15 ये दे रखा है। बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करना है, 3 से इसे काट दो 5, इससे इसे काट दो 4। ठीक है, जेड को इधर भेज दो तो y अपॉन जेड बराबर 4/5 आंसर। ठीक, ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वाल हमारा क्या कहता है, अशांत आवृत्ति संख्या 1.216 किसके बराबर है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है आपके सामने प्रश्न, 1.216 पे बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखो ये बार कितने संख्या पर लगा है, तो जितनी संख्या पर ये बार लगा है ना उतने ही 9 लिख दो। ठीक, नीचे ये बार हट जाएगा। ठीक, फिर अगला स्टेप इसके आगे क्या होता है, अगला स्टेप जितनी संख्या पे बार लगा होता है और जितनी संख्या पर नहीं लगा हुआ होता उन्हें घटा देते हैं। तो जैसे हमारा 16 पे बार था और ये 12 है, इसमें से घटा दो। ठीक है, और 9 9 9 9 तो ये आई,
पॉइंट के बाद कितनी संख्या उतना हमारा 0 आ जाता है, ठीक, 0, ठीक है। तो ये घट गया, ये यानी कि 4, यानी कि आ गया 0, 4, ठीक है। ये इस संख्या में से घटा दो आप, ठीक है। 16 में से 4 गए तो हमारा बचा कितना, 12 और 12, 0, 4, ठीक है। जो अंतर आता है वह बाद में रख दिया जाता है, बस 0, 9, 0। अब इसे काट लो आप, 2 से काट लो, और इसे भी 2 से काट लो आप, 2 छिक्के 12, 0 और 2 दूना 4। अब इसे 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 पन्ना 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी 18 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अन्य रेलगाड़ी समान दूरी को पूरा करने में कितना समय लेगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करने में कोई रेलगाड़ी 18 घंटे का समय लेती है, ठीक है। तो टोटल दूरी हमारी कोई भी मान लो, कोई भी दूरी लिख ली, ठीक है। फिर इससे आगे कहता है पूरी करती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अन्य रेलगाड़ी समान दूरी, अगर कोई भी दूरी लिख ली और उतनी समान दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो कितने घंटे में पूरी करेगी, ठीक है। अगर हमने एक दूरी मान ली तो वो समान है दोनों के लिए, तो वो एक ही रहेगी, ठीक है। इस x को इधर भेज दे रहे, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा, यहाँ से ये हटा दे रहे। अब देखो कितना कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, वो 4 से 4 × 12, 4 दूनी 8, ठीक है। इससे इसे काट लो, यानी कि 6 और 12, यानी कि x की वैल्यू आ गई 12 और x हमारा क्या था, घंटा। तो 12 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसे हटाओ। एंड 5.2 × 5.2 - 2.7 × 2.7 अपॉन में 7.9 × 2.5 किसके बराबर है, ठीक है। ये हमें दे रखा है 5.2 × 5.2 - 2.7 × 2.7 अपॉन में 7.9 × 2.5, ठीक है। ये हमें दे रखा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² बराबर a + b और a - b, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो बस ये फॉर्मूला ही तो है, ये दे रखा है आपको। तो क्योंकि ये देखो, ए अगर हम इसे मान लें, बी इसे मान लें, तो 52 और 27 आपके, इसे 2 दे दो तो ये हो गए आपके 29, ठीक है। और यहाँ बचे 5, 29 1 यानी 30 मान ले, अपनी तरफ से मान ले रहे एक, तो 30 और 50, 80, 80 में जो एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माना था उसे घटा दिया है, तो 79। ये आ गया आपका 7.9, ठीक है। ऐसे इसका अंतर देख लो आप, a - b का, तो इसमें एक अपना अलग से छोड़ दे रहे हैं, तो 26 दूनी 52 होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 26 होते तो 52 में से अगर 26 घटाते तो 26 बचता, परंतु 26 ना होकर ये 27 है, तो ये हमारा कितना आएगा 2.5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये 2.5। तो ये स्क्वायर दे ही रखा है, a² b², इसे अगर इसके नीचे भेज दें हम 7.9 × 2.5, तो इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, वही 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। x + 1/x बराबर 7 है, तब x³ + 1/x³ का मान हमें ज्ञात करना है। तो x + 1/x बराबर 7 दे रखा है, इतने पूरे की वैल्यू 7 दे रखी है। अगर इस पूरे को अगर हम a और b मान लें, ठीक है, तो इसका एक आपका फॉर्मूला बनता है, जैसे कि n, जो वैल्यू ये अगर ये n है तो n का क्यूब - 3a,
ठीक है। अगर स्क्वायर होता, अगर यहाँ प्लस दे रखा है, अगर ये प्लस दे रखा था तो इधर माइनस आया, क्योंकि प्लस वाली चीज इधर जाएगी माइनस में। अगर ये माइनस दे रखा होता तो इधर प्लस आता, ठीक है। अगर ये यहाँ पर क्यू की वैल्यू पूछ रहा है तो ये आएगा। अगर वर्ग की वैल्यू पूछ रहा है तो -2 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग होकर -2 होगा, ठीक है। बस इसमें इसकी वैल्यू रख दी है। 7 का क्यू कितना होता है 343 माइनस 3 इंटू 7, 7 की 21, 21 इसमें से घटा दो तो 302 और 2 322, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब होते हुए आपके प्रश्न खत्म, ठीक। तो ये होता हुआ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब इसके आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के लिए मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। तो अगर मेरे मेथड आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फेसबुक पर, और आप यूट्यूब पर आएं और वीडियो का आनंद लें। और मैं आप सब लोगों से कमेंट में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो इसी के साथ अगर मैं इस वीडियो में जो जैसे हमारी मैथ की आ रही है, तो इसमें अगर मैं रीजनिंग भी ऐड कर दूंगा आपकी, ठीक है, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन ऐड कर लूँ, तो आप इसके लिए एग्री हो तो कमेंट में नीचे लिखना, क्योंकि फिर 50 क्वेश्चन कराए जाया करेंगे, परंतु उससे वीडियो बड़ी हो जाया करेगी आपकी, ठीक। तो अगर एग्री हो तो हम कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे CISF के हम 50 नंबर पर, क्योंकि 50 मैथ के और 50 ही रीजनिंग के, 50 नंबर में आपके एक ही वीडियो से दिलवा सकता हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद में आपकी हिंदी और GS उसे आप खुद देख लेना, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।